नमस्कार, मैं अमित राम टेके और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बहुजन डिकोड। और आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सहारनपुर ज़िले की देवबंद विधानसभा के बारे में। देवबंद विधानसभा जो है वो पूरे दुनिया में धार्मिक कारणों से फेमस है। दारुल उलूम जो मदरसा है जहाँ पे धार्मिक शिक्षा मिलती है और उसमें पढ़ने के लिए दुनिया भर से लोग देवबंद में आते रहते हैं और इसी की वजह से देवबंद पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो धार्मिक कारणों की वजह से नहीं, तो आने वाली 2027 की विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र क्या राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं देवबंद में और क्या कुछ देवबंद विधानसभा में घटित हो रहा है, इसके संदर्भ में हम आज बात करने वाले हैं। तो अगर देवबंद विधानसभा का चुनावी इतिहास अगर हम देखेंगे तो चुनावी इतिहास में ये हम पाते हैं कि देवबंद में सभी पार्टियों के लिए मतदाताओं ने वोट किया है। कभी यहाँ पे कांग्रेस जीतती थी, बाद में जनता दल, फिर बहुजन समाज पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी और अभी भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में विधायक है। तो अगर राजनीतिक इतिहास देखा जाए देवबंद विधानसभा का तो किसी भी एक पार्टी के लिए मतदाताओं ने वोट नहीं किया है, सभी पार्टियों के लिए पार्टियों को अपॉर्चुनिटी दी है। तो 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा, क्या कुछ होने की संभावना है, किस पार्टी की ताकत किस तरह से है, ये हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के जो विधायक है ब्रजेश सिंह जी, क्या वो तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या बहुजन समाज पार्टी अपने 2002 और 2007 का प्रदर्शन दोहरा पाएगी? और क्या समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत का परचम लहरा पाएगी? ये महत्वपूर्ण बिंदु इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले चलते हैं कि 2007 और 2017 और 2012 की विधानसभा चुनाव में क्या कुछ नतीजे रहे थे। तो चलते हैं, अगर देखा जाए तो 2007 में बहुजन समाज पार्टी के मुकेश चौधरी जो है देवबंद विधानसभा से चुनाव जीते थे और हम ये कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का एक मजबूत जनाधार इस विधानसभा में रहा है। उसके बाद में 2012 में समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत हासिल करती है और 2017 और 2022 में भारतीय जनता पार्टी के ब्रजेश सिंह जो है देवबंद विधानसभा से विधायक है। 2022 में क्या कुछ रहा है ये हम देख लेते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले थे 93,890 वोट, यानी कि ब्रजेश सिंह जी जो विधायक बने थे 93,890 वोट लेकर विधायक बने थे। सेकंड नंबर पर रहे थे कार्तिकेय राणा, उनको मिले थे 86,786 वोट, यानी कि जीत का जो अंतर है वो अगर देखेंगे तो 7,104 वोट का अंतर से ब्रजेश सिंह जी 2022 में विधायक बने थे। लेकिन अगर 2017 की बात करें तो 2017 में ये जो अंतर था वो लगभग 29,000 के आसपास था। देखा जाए तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी को मिले थे 1,02,246 वोट और बहुजन समाज पार्टी के माजिद अली को मिले थे 72,844 वोट। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो 2017 की तुलना में 2022 में कम हुआ है। 2007 में यहाँ पे ऑलरेडी बहुजन समाज पार्टी जीत चुकी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी वो सेकंड पोजीशन पर रही है और 2022 के चुनाव में ऐसा क्या कुछ हुआ जो बहुजन समाज पार्टी यहाँ से 3 नंबर पर चली गई। और 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के पास में क्या अपॉर्चुनिटी है कि वो इस विधानसभा चुनाव को जीत सकती है। तो देखते हैं कि अगर हम 2002 और 2007 की बात करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे पहले स्थान पर रही। फिर 2012 में भी यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का अच्छा खासा जनाधार रहा और वो जो है वो सेकंड पोजीशन पर रही। 2022 में जो भी घटनाक्रम रहा है, जो भी राजनीतिक गठबंधन बना है, उसके वजह से बहुजन समाज पार्टी का जनाधार कम होकर वो किसी अन्य दल में गया है। तो क्या वो समाजवादी पार्टी की तरफ गया है या भारतीय जनता पार्टी की
तरफ गया। अगर हम 2022 में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार भी कम हुआ है और बहुजन समाज पार्टी का जनाधार भी कम हुआ है। तो इससे ये हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के तरफ दोनों ही पार्टियों का जनाधार लगातार खिसकता गया है। तो क्या समाजवादी पार्टी 2027 में कुछ कमाल कर पाएंगी? अगर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जनाधार लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है तो 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के पास में भी अच्छा मौका है कि वो 2027 में विधानसभा का चुनाव जीत सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या इतने आराम से समाजवादी पार्टी को जीतने देंगी? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पे वर्तमान में 2 बार के विधायक है, संगठन पर पकड़ है, जनाधार है, और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये मुकाबला दिख रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को भी नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। कि नज़रअंदाज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास में भी अगर 2022 के ही आंकड़े लिए जाए तो 50,000 से ज़्यादा वोट का जनाधार उनके पास में है। और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे अगर अपना जनाधार बढ़ाने में कामयाब रहती है, अच्छा जातीय समीकरण और संगठन बढ़ाती है, तो बहुजन समाज पार्टी के पास में भी ये मौका है। तो क्या इस देवबंद विधानसभा में अभी फिलहाल का राजनीतिक समीकरण क्या बन रहा है? क्या बहुजन समाज पार्टी के पास में अपॉर्चुनिटी है? क्या समाजवादी पार्टी फिर 2027 के चुनाव में जीत का परचम लहरा पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी 2027 में जीत की हैट्रिक लगा पाएंगी? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।